हेलो एवरीवन। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 किया अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। देन उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल। इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि जो चैप्टर 6 है आपका ट्रायंगल, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक ही आते हैं। आपकी जो 6.1 एक्सरसाइज है उससे आपको सारे जो कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको फिल इन द ब्लैंक है, वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ नया इससे ज्यादा आता नहीं है, ठीक है। तो हमने वो क्वेश्चंस डाले हैं जो आपको सेम एग्जाम से रिलेटेड ही है। देखो, सिमिलरिटी कंडीशन सुनना पहले कि क्या होती है कि कोई दो ऐसे शेप जिनका मतलब डायग्राम, जैसे एक ट्रेंगल है, एक बड़ा ट्रेंगल है और एक छोटा ट्रेंगल है। साइज दोनों की सेम है, दोनों के जो एंगल है वो इक्वल है। सिर्फ उनके जो साइड के जो रेशो है वो रेशो में इक्वल हो सकते हैं। जैसे कि मान लो कि एक साइड 2 है तो 4 हो जाएगी दूसरे की, एक की 3 है तो 6 हो जाएगी, एक की 4 है तो फिर 8 हो जाएगी। मतलब साइड क्या होनी चाहिए, सारी रेशो में इक्वल आ जानी चाहिए और एंगल क्या आना चाहिए, सारे इक्वल आना चाहिए। तो वो साइड वो जो सेफ होंगे या जो भी ट्रेंगल होंगे किसी प्रकार के, तो वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है कि जो सर्कल होता है, अब आपको पता है कि सर्कल कोई सा भी हो, चाहे वो मैं दो सर्कल बना देता हूँ कि एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो सर्कल है इसकी रेडियस अलग अलग हो सकती है, लेकिन आप देखोगे तो साइज क्या होती है, दोनों की सेम होती है। यानी कि आपके इनसे सर्कल सारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ये कंडीशन ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सर्कल क्या हो जाएंगे, सारे सिमिलर हो जाएंगे। नेक्स्ट है ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। अब देखो, स्क्वायर में क्या होता है कि सारे जो उनके एंगल होते हैं वो फिक्स है, 90 डिग्री के होते हैं। ये बनाओ। अब नेक्स्ट एक छोटा सा स्क्वायर बना लेते हैं इस टाइप से। तो यहाँ क्या होता है कि इनके जो एंगल है वो सारे 90 90 होते हैं। अब इसका भी क्या होता है, सारे एंगल 90 के होते हैं। ये जो साइड सपोज करो कि कुछ भी जो साइड आएगी वो इनकी साइड की क्या आ जाएगी, रेशियो के इक्वल आएगी, क्योंकि सारी साइड इक्वल आएगी। मान लो कि ये 6 6 है, टोटल 6 है, तो यहाँ पे जो भी आएगी उसके सेम रेशियो से आएगा। कि यहाँ पे सपोज करो 2 होगी तो ये भी 2 2 होगी। जब आप एक दूसरे साइड को उनको डिवाइड करो रेशियो में, तो सारे क्या, देखो 6/2 मतलब कितना 3 3 आ सकता है। ये 2/6 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 आ सकता है। यानी कि सारी साइड क्या आ जाएगी, उनकी रेशियो में इक्वल आ जाएगी और एंगल क्या होंगे, इक्वल आ जाएंगे। इसलिए ये भी सारे स्क्वायर भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। थर्ड है कि ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होते हैं, मतलब सभी उनके एंगल इक्वल हो जाएंगे सारे, और रेशियो में भी साइड इक्वल हो सकती है। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में क्या होगा, 60 एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि टू पॉलीगन आर सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। सिमिलर होने की क्या क्या कंडीशन है वो दे रखी है। तो फर्स्ट कंडीशन है, ये आपको एग्जाम में 2 नंबर में या 3 नंबर में आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है सिमिलरिटी की ना। तो देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मैंने अभी जस्ट बताया था कि उनके जो एंगल होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे, इक्वल। एंगल्स क्या होते हैं उनके, इक्वल होते हैं। देयर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग के बाद देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द प्रोपोर्शनल या रेशो भी। यहाँ पे आप रेशो में भी लिख सकते हो या प्रोपोर्शनल में भी आ सकता है, ठीक है। कोई भी दो डायग्राम सपोज करो कि इस टाइप से ले लिया हमने, दो ट्रायंगल ले लिए। अब जैसे मैंने बोला था कि यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, तो इनकी साइड यहाँ पे 4 हो सकता है, यहाँ पे 6 हो सकता है, यहाँ 8। जब इनकी रेशियो का आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे जैसे 2 बाय कितना आ जाएगा, ये 2/4 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम कितना आएगा, 3/6 आ जाएगा, और फिर 4/8 आएगा। इन्हें सबको कैंसिल करेंगे तो 1/2 1/2 1/2 सारी साइड क्या आ जाएगी, रेशियो में इक्वल आ जाएगा। और इनके एंगल इक्वल होना चाहिए। एंगल कितना होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सारे एंगल याद रखना। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब जो एंगल ये है वो सेम एंगल इक्वल, जो साइड यहाँ है उन दोनों के बीच में एंगल आना चाहिए, जब जाके आपका प्रोपोर्शनल या रेशियो में साइड इक्वल होगी और एंगल इक्वल होगी। फिफ्थ वाला है कि ऑल कॉन्करेंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। देखो, जितने भी कॉन्करेंट कंडीशन क्या होती है कि या तो वो साइड साइड एंगल से इक्वल हो सकते हैं, जैसे साइड एंगल साइड हो सकता है, ट्रिपल एस भी हो सकता है, मतलब साइड साइड्स के सारी साइड इक्वल होती है। दोनों दोनों शेप की साइड साइड इक्वल है तो उनके एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो फिर वो कंडीशन क्या फॉलो हो जाएगी, उनकी सिमिलर हो जाएगा। जब दो साइड इक्वल है और एक एंगल उनके बीच का एंगल इक्वल है, तो साइड एंगल साइड वाली कंडीशन से भी ये क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। दो एंगल इक्वल है और एक साइड एंगल है तो
एक साइड मतलब दो एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है, तो उस कंडीशन में भी ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो कॉन्करेंट कंडीशंस क्या होती है, सिमिलरिटी की ये तीनों कंडीशंस कम से कम फॉलो होना चाहिए। अब इस चैप्टर से रिलेटेड एक थ्योरम है जो आपको फिक्स एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको सिमिलरिटी की कंडीशन वाली डेफिनेशन पूछी जाएगी, या थेल्स थ्योरम की अब या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम्स भी पूछी जा सकती है आपसे। तो समझना इसको, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। क्या करना है कि एक आपको एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में आपको सिंपल तरीका समझा देता हूं मैं। एक ट्रायंगल है, उसमें ये जो साइड दिख रही है, साइड के पैरेलल एक साइड और आपने लाइन ड्रॉ करनी है, और वो लाइन दो पॉइंट साइड पे कहीं ना कहीं टच करना चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जब ये सेम जो जहां जहां पॉइंट में डिवाइड होती है ना, ये वो बाकी यहाँ सेम रेशियो में इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। देखो, अ लाइन, इफ अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक कोई ट्रायंगल है, उसकी एक साइड दिख रही होगी आपको, इस साइड के पैरेलल एक साइड और ड्रॉ की जाए, ठीक है, इन इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, अदर दो साइड पर इंटरसेक्ट कर रही है, इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, जो पॉइंट आपको मिलेंगे, द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो, मतलब ये दोनों रेशियो क्या हो जाएंगे, सेम में हो जाएगा। यानी कि यहां से अगर ये 3 रहेगा और ये 6 है, तो सेम यहाँ पर भी ऐसे 3 और 6 रहेगा, ये साइड इक्वल आएगी, याद रखना। यहाँ से 3 बाई, यहाँ पे कितना आएगा, देखो 3/6 आएगा, तो इधर भी कितना आएगा, 3/6, मतलब 1/2 इधर आएगा, तो 1/2 भी इधर आ सकता है, सेम रेशियो में आएगा। इसका अगर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर लिखा जाए तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, ये डी, तो ए से डी और डी से क्या आ जाएगा, बी, इज इक्वल टू इधर कौन है, ए से एफ बाय एफ से सी। ध्यान रखना है कि इससे रिलेटेड एक आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। कैसे, कि एक ट्रायंगल बना लिया, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कीजिए, यहाँ पर ए बी सी और ये है डी ई, यहाँ दे दिया जाए कुछ भी 1.5, यहाँ दे दिया जाए आपको 3, यहाँ पर दे दिया जाए 2, तो आपको इसी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इसी। सेम कंडीशन है यहाँ, तो आप वैल्यू पुट करते जाओ। एडी कितना है यहाँ पर 1.5, बीडी कितना है 3, इधर कितना है 2 है, और आपको फाइंड क्या करना था, इसी। इसी को मल्टीप्लाई करो, बाकी सब नंबर इधर लिखा हो, तो इसी यहाँ जाएगा, तो इसी इज इक्वल टू 2 × 3 डिवाइडेड बाय 1.5, जो नंबर था वो डिवाइड में आ गया और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, एक 0 लगा देंगे, तो ये 15 2 जा, और 2 × 2 कितना बच जाएगा, ये 4, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा, साइड हमारी 4 आ जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये एक आपको फिक्स है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप से, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, और ये डेफिनेशन 2 या 3 मार्क्स में भी पूछी जा सकती है। एक फॉर्मूला और याद रखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 बेस इनटू एल्टीट्यूड। ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है आपको, क्योंकि ये 2021 या 22 में आया है, ठीक है। तो बीपीटी भी आपको कई बार पूछी गई है, मैंने यहाँ ईयर नहीं लिखे हैं। तो विशेष का सबसे ज्यादा तो आपको ये जो दिख रहे हैं 5 में फिल इन द ब्लैंक, यही आते हैं एग्जाम में, इनसे या फिर बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से, या फिर एक और आपको पाइथागोरस थ्योरम से, उससे भी क्वेश्चन बन सकता है। पाइथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम की, कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, सपोज करो कि एबीसी ट्रायंगल है, इसमें जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर बाकी दो साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल होते हैं। क्या बोला, कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, ठीक है, स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो ये था चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल, जिससे मोस्ट ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस हमने देखे हैं, जिससे फिल इन द ब्लैंक भी है और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तो आपको याद रखना है कि उससे सिर्फ फिल इन द ब्लैंक ही आते हैं, तो इजी में आते हैं, सोल्व हो जाएंगे आसानी से, सिर्फ आपको 2-3 बार अच्छे से समझ लेना है और पढ़ लेना है।
मिलते हैं चैप्टर नंबर 7 में, ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। आपकी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितना भी टाइम देते हो कम से कम आप वो पढ़ने में लगाते रहो।